हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे आईटी सेक्टर यानी IT20 ETF के बारे में। तो देखिए मार्केट में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है आईटी सेक्टर को ले करके, जिसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि हमें मंडे के दिन एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकती है आईटी सेक्टर में। तो न्यूज़ क्या निकल के आ रही है वो हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको ETF, स्टॉक मार्केट और फिनांस रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिलते रहते हैं। तो देखिए ये है IT20 और कल के दिन 5% के साथ ये बंद हुआ है। तो कल के सेशन में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है आईटी सेक्टर में। ज़्यादातर इतनी तेज़ी किसी भी सेक्टर में देखना बहुत ही बड़ी बात होती है और कल के सेशन में आईटी सेक्टर में इतनी तेज़ी बनती हुई हमें देखने को मिली है। और अब हम एक ऐसी न्यूज़ की बात करने वाले हैं जिसकी वजह से मंडे को हमें एक बार फिर से इतनी ही तेज़ी या इसके आसपास की तेज़ी हमें देखने को फिर से मिल सकती है मंडे के दिन। तो न्यूज़ क्या है वो चलिए हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी देख लीजिए ये आईटी सेक्टर जो है वो पिछले एक साल में देखेंगे चार्ट, एक साल का चार्ट देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल के आ रही है। फाइनली आईटी सेक्टर ने परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दी है। अब ये नए लेवल बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो अब चलिए देख लेते हैं क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। तो देखिए न्यूज़ निकल के आ रही है, तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि विप्रो ने Q3 के नतीजे अनाउंस कर दिए हैं, जो कि अनुमान से बहुत ही बेहतर देखने को मिले हैं। साथ ही डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि विप्रो के Q3 नतीजे हैं जो कि अनुमान से बेहतर है, तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। देखिए बहुत बड़ी बात हो गई है। कल जब आफ्टर मार्केट विप्रो ने अपने Q3 के नतीजे अनाउंस किए हैं तब उसके बाद बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। देखिए ये है इंडियन ADRs। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो इंडिया के हैं, USA के स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो देखिए अब क्या कुछ होते हुए देखने को मिला है आफ्टर मार्केट, जब रात के 8 बजे कल USA का स्टॉक मार्केट खुला है। तो देखिए कल विप्रो के जब नतीजे आए तो उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। देखिए ये है विप्रो, यहाँ आप देख सकते हैं विप्रो का। तो विप्रो के ADR में देखिए 17% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली बताऊं तो 16.95 की तेज़ी के साथ कल USA में विप्रो का ADR बंद हुआ है। तो देखिए 16-17% की तेज़ी बहुत बड़ी तेज़ी होती है। देखिए 16% की तेज़ी ADR में बहुत बड़ी तेज़ी है, और वो भी उस कंपनी का जिसका मार्केट कैप लगभग 2.5 लाख करोड़ का है। तो कोई छोटी कंपनी नहीं है विप्रो। इसका मार्केट कैप आज की डेट में 2.5 लाख करोड़ के आसपास का है और वहाँ पे 16% की तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। तो आप सोच सकते हैं जब मंडे के दिन विप्रो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में खुलेगा, अगर वहाँ भी इतनी ही % की तेज़ी देखने को मिली तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ी बन सकती है आईटी सेक्टर में। बाकी हम बता दें इन्फोसिस का जब Q3 का नतीजा आया था तो इन्फोसिस सिर्फ और सिर्फ 4% ही या 5% के आसपास ही ADR में तेज़ी दिखाया था। और कल तो पता ही होगा जब इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज़ हुआ है तो वहाँ पे जो देखिए कल जब इन्फोसिस का स्टॉक बंद हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो देखिए ADR में तो खाली 4-5% की तेज़ी थी, पर 8% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है इन्फोसिस, लगभग 8% की तेज़ी के साथ। तो आप समझ सकते हैं जितनी ADR में आई थी तेज़ी उससे भी डबल तेज़ी के साथ बंद हुआ है कल इन्फोसिस। तो अब विप्रो के केस में तो 16% की ADR में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो समझ सकते हैं कि कल जब मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो वहाँ पे कितनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है विप्रो के स्टॉक में। तो अगर 16% की भी तेज़ी बनती हुई देखने को मिली तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तेज़ी होगी। विप्रो का जो स्टॉक है 466 रुपये पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। 12 जनवरी के दिन जो क्लोजिंग आई है 466 पे आई है। तो अगर यहाँ से 15% भी पकड़ लेते हैं, अगर इन लोअर केस में अगर 15% की भी तेज़ी बनती हुई देखने को मिली मंडे के दिन, तो लगभग यहाँ से 60 से 70 रुपये तक ये स्टॉक भागने को तैयार है मंडे के दिन। तो अगर 50 रुपये भी भाग जाता है, इनकेस मोटा मोटा 50 रुपये पकड़ लेते हैं, तब भी बहुत बड़ी तेज़ी है। और अगर 15% की तेज़ी बनती है तो आप समझ सकते हैं, देखिए विप्रो का वेटेज जो है आईटी सेक्टर में लगभग 8.23% का है। विप्रो का वेटेज आईटी सेक्टर में, जो कि अच्छा खासा वेटेज, कोई छोटा वेटेज नहीं है। और यहाँ से जब ये 15% स्टॉक ही भागेगा, 10% भी भागता है तो भी बहुत बड़ी तेज़ी होगी। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। इनकेस 15% भाग जाता है तब तो बहुत ही बड़ी तेज़ी बना सकता है अकेले दम पे। और साथ में एक चीज़ हम आपके साथ और शेयर करना चाहेंगे, HCL ने भी कल आफ्टर मार्केट Q3 के रिजल्ट पेश किए हैं और यहाँ भी इनके नतीजे अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। और बाकी TCS इन्फोसिस ने तो Q3 के नतीजे अनाउंस कर ही दिए हैं और यहाँ भी सेंटीमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में तो ये सब स्टॉक तो चलने ही चलने हैं क्योंकि इनके नतीजे अच्छे आए हुए हैं। और बाकी यहाँ से भी हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है HCL और विप्रो। तो विप्रो का तो ADR ज़बरदस्त ट्रेड कर रहा है मार्केट में। जो बंद क्लोजिंग आई है ADR की USA के स्टॉक मार्केट में तो ज़बरदस्त आई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तेज़ी की
तैयारी कर चुका है आईटी सेक्टर। इस समय आईटी सेक्टर में एक ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ऊपर की जो टॉप 4 कंपनियां हैं लगभग सबने अपना जो Q3 के नतीजे पेश किए हैं ज़बरदस्त किए हैं और बहुत ही पॉजिटिव मूव बनता हुआ देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर के लिए। तो अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है आने वाले कुछ हफ्तों में। बाकी बता दें तो इन्फोसिस में कल 8% की तेज़ी देखने को मिली है फ्राइडे के दिन, और टीसीएस में आप देख सकते हैं लगभग 4% की तेज़ी। बाकी देखिए Q3 के नतीजे तो सिर्फ इन्फोसिस और टीसीएस के आए थे, पर देखिए फ्राइडे के दिन एक पॉजिटिव मोमेंटम बना था आईटी सेक्टर का, जिसकी वजह से पूरा आईटी सेक्टर भागा है। देखिए भागना तो सिर्फ इन 2 स्टॉक को चाहिए था, पर पूरा आईटी सेक्टर भागा है। और देखिए अगर मंडे के दिन अगर विप्रो में 10-15% की तेज़ी बनेगी तो जाहिर सी बात है, और एचसीएल के भी रिजल्ट अच्छे आए तो यहाँ भी तेज़ी बननी ही बननी है, तो यहाँ भी तेज़ी बनेगी, यहाँ भी तेज़ी बनेगी, तो जाहिर सी बात है पूरा आईटी सेक्टर का सेंटीमेंट अच्छा होगा तो पूरा आईटी सेक्टर भागेगा। और जो पूरा आईटी सेक्टर भागेगा तो जाहिर सी बात है जो IT20 ETF है यानी पूरा आईटी सेक्टर है वो भी ज़बरदस्त भागता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो इस समय आईटी सेक्टर में एक नया हाई बनने को रेडी है, और आने वाले टाइम में आने वाले 1-2 हफ्ते में हो सकता है आपको ऑल टाइम हाई टच करता हुआ देखने को मिल सकता है IT20 ETF यानी पूरा आईटी सेक्टर। तो अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं तो आप इंजॉय करिए इस रैली को। तो देखिए अगर आप आईटी सेक्टर को 1 साल के चार्ट में देखेंगे तो अभी ये फिलहाल 52 वीक हाई पे है, और ये बहुत ही अच्छी बात निकल के आ रही है। और साथ ही अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं अब इसका अपने लाइफ हाई को तोड़ने का इसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि लगभग 40 रुपये 40 पैसे के आसपास इसका लाइफ हाई है। तो अब इस टारगेट को ये कहीं ना कहीं चेस करने वाला है और कोशिश करेगा ये आने वाले 1-2 महीने में या जल्द से जल्द इस टारगेट को क्लियर करने का, इसको ब्रेक करने का कोशिश करेगा। और देखिए अब बहुत हद तक चांस बन रहे हैं कि इस बार ये जो हाई है लाइफ हाई इस बार बनता हुआ नया देखने को मिल सकता है। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी क्वार्टर के नतीजे आ रहे थे आईटी सेक्टर के वो कमज़ोर आते थे। पिछले 3 से 4 या आप देखेंगे पिछले 2 साल से जो क्वार्टर नतीजे आ रहे हैं आईटी सेक्टर के वो अच्छे नहीं आ रहे थे, और इस बार कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो जब तक रिजल्ट कंपनी के अच्छे नहीं आते हैं, प्रॉफिट अच्छे नहीं होते हैं, रेवेन्यू अच्छे नहीं होते हैं, तब तक वो स्टॉक्स नहीं भागते हैं। तो अब इस बार नतीजे अच्छे आ रहे हैं और उनका इम्पैक्ट भी आईटी सेक्टर में अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अब इस बार बहुत हद तक चांस है कि इस बार नया हाई बनता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में। हो सकता है जल्दी से जल्दी आपको नए हाई देखने को मिल सकते हैं। तो इस समय टाइम है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने का। तो अगर आपकी होल्डिंग है IT20 ETF में या किसी भी स्टॉक्स में आईटी सेक्टर के लाइक इन्फोसिस, टीसीएस जो बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया या फिर एचसीएल हो गया, तो ऐसे बड़े स्टॉक्स में अगर आपकी होल्डिंग है या फिर IT20 ETF में इन्वेस्टेड है तो आपको अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करने का सोचना है। आपको जल्दी से प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप इस समय 2 तरह का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं डीमैट अकाउंट, जिसमें एक में आप शॉर्ट टर्म पोजीशन ले सकते हैं जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी एक अकाउंट में आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाइए जिसमें आपको आईटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म होल्ड करिए, और आईटी सेक्टर के स्टॉक को या ETF को लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो वहाँ पे आने वाले 1-2 साल में आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। देखिए अभी तो लाइफ हाई से भी देखेंगे तो 1.5 से 2 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है IT20 ETF। तो हमने जैसा कि बताया 40 रुपये 40 पैसे का लाइफ हाई है। तो जब ये लाइफ हाई टच करेगा और वहाँ से भी 45 रुपये का लेवल दिखाएगा या 50 रुपये तक का इवन दिखा सकता है आने वाले 1-1.5 साल में, तो ये लेवल जब देखने को मिलेगा तो जबरदस्त रिटर्न आपका बनता हुआ देखने को मिलेगा आईटी सेक्टर में। तो जो आईटी स्टॉक्स हैं उनका अभी टाइम शुरू हुआ है तो आपको जल्दी से प्रॉफिट बुक नहीं कर देना है, आपको थोड़ा इसको कैरी करना है। कोशिश करिए लॉन्ग टर्म होल्ड करिए, आपको यहाँ जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेंगे। बाकी ये वो न्यूज़ थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, जो कि विप्रो के ADR को लेके आ रही थी और विप्रो के Q3 के नतीजे को लेके आ रही थी। तो आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।